हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक टॉपिक की जो कंसेप्ट है आज का, वो है जापानीज़ कंसेप्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसका नाम है दैट इज़ इकिगाई। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा इकिगाई है क्या, इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ, इस इकिगाई का हमारी लाइफ से क्या लेना देना है और किस तरह से हम इकिगाई को अपना के एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ को एक हैप्पीएस्ट, लॉन्गर एंड हेल्दियर लाइफ बना सकते हैं। तो स्टार्ट्स विद द इकिगाई। इकी का मीनिंग होता है दैट इज़ लाइफ एंड गाई का मीनिंग होता है वैल्यू। दैट इज़ वैल्यू ऑफ लाइफ और रीज़न फॉर लाइफ। मतलब कि आज अगर इस लाइफ में कोई है, कोई भी इंसान, कोई भी बच्चे की बात कर सकते हो, तो उसकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई एक पैशन ज़रूर होगा, तो जिसको वो पूरी लाइफ में कंटिन्यू कर सकता है, जिसके थ्रू वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है, जिसके थ्रू वो लाइफ के अंदर हैप्पी हो सकता है। उसी के ऊपर ये इकिगाई पूरा बेस्ड है। तो अब हम बात करते हैं कि जो इकिगाई है वो कहाँ का कंसेप्ट है। तो अगर हम बात करें इकिगाई की, इकिगाई जो है वो जापान से इसका वर्ड का ओरिजिन हुआ है। और कहाँ पे, जापान के अंदर एक आइलैंड है एंड दैट आइलैंड इज़ द ओकिनावा। ओकिनावा के अंदर जितने भी जो लोग रहते हैं वो सारे के सारे जो लोग हैं वो आप बोल सकते हो दुनिया के अंदर 5 ब्लू जोन है वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा खुश, हेल्दी, लॉन्गर लाइफ जीते हैं, हैप्पियर लोग वहाँ पे होते हैं। तो उनमें से ये एक जो टापू है या बोल सकते हो आइलैंड है वो भी एक है ओकिनावा। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बोल सकते हो। ये कभी भी लोग अपनी लाइफ से कभी भी रिटायर्ड नहीं होते हैं, मतलब रिटायरमेंट के बाद भी जो ये काम होते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं और टिल डेथ तक उसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये भी आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट फीचर। अगर हम बात करें यहाँ के लोगों की एज की बात करें तो दे अटेन मैक्सिमम एज, तो ये मैक्सिमम एज जो है वो अटेन करते हैं। अपनी लाइफ की हर पल को ये एंजॉय करते हैं। तो फिर बात आती है कि ऐसा क्यों ओकिनावा के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो उससे पहले कि मैं ये आपको कंसेप्ट समझाऊं तो हम थोड़ी सी बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर होता क्या है, क्यों हम ज़्यादातर लोग जो स्ट्रेस में होते हैं। उसका कारण है कि जैसे ही हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही क्या होता है कि हमारे पास सुजेशंस आना शुरू होती हैं। और किस तरह की सुजेशंस आएंगी, वो सुजेशंस आती हैं हमें कि भाई आप जो भी काम करोगे, क्योंकि उसके बाद हमें यही सुजेशंस होती हैं कि अब अगर जॉब करी हो तो नेक्स्ट सी बात आप उस जॉब को ढूंढना शुरू करोगे। अब हम बात करेंगे कि हमारे इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है कि ज़्यादातर जैसे ही हम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद हम अपनी मास्टरी कंप्लीट करते हैं तो हमारे सामने क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हम ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं या फिर हमें एग्जिस्टेंशियल जो क्राइसिस आ जाती है। तो ये क्या है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस या स्ट्रेस, और क्यों होती है हमें ये स्ट्रेस, जो मेन प्रॉब्लम है आज पूरे वर्ल्ड की। तो हम बात करेंगे स्ट्रेस, तो आपको सबको पता है क्या है, लेकिन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बात करूंगा। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कब आता है एक बच्चे की लाइफ के अंदर या किसी भी कोई भी इंसान हो सकता है उसकी लाइफ के अंदर, जब it is caused by people's doing what they are told to do or what other do rather than they want to do। मतलब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस तब हमारे बच्चों में आती है या किसी भी पर्सन के अंदर आ सकती है जब उसको कोई काम करने के लिए बोला जाता है। तो लोग उनको बोलते हैं भाई आपको ये काम करना है। ज़्यादातर पेरेंट्स जो होते हैं हम देखते हैं कि जैसे बच्चा बढ़ रहा होता है तो उसको एक थोप दी जाती है चीज़, उसके ऊपर उस चीज़ को करने के लिए प्रेशराइज़ किया जाता है कि भाई मैं इंजीनियर हूँ तो आपको भी इंजीनियर बनना है, मैं डॉक्टर हूँ तो आपको भी डॉक्टर बनना है। तो वो बच्चा भी उस चीज़ को फॉलो करना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम वो समझ नहीं सकता, उसको पता ही नहीं होता कि मेरी इकिगाई क्या है, जहाँ उसको पता नहीं होता कि मेरा पैशन क्या है, और वो उसी चीज़ को फॉलो करता है जो उनके पेरेंट्स उनके ऊपर थोप देते हैं।
ओके, जहाँ फिर वही बच्चा, अगर पेरेंट्स का प्रेशर नहीं है, वही बच्चा क्या करता है, अपने ही पीयर ग्रुप को फॉलो करना शुरू कर देता है कि अगर मेरा दोस्त ने मेडिकल रखा है तो मैं भी मेडिकल रखूँगा, मेरे दोस्त ने इंजीनियरिंग कर रहा है तो मैं भी इंजीनियरिंग करूँगा, जबकि वो उसका स्ट्रेंथ नहीं होता। सो इसी को आप बोलते हो, इसी से स्टार्ट होता है एक क्राइसिस, एंड दैट क्राइसिस का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, जो आज मेन स्ट्रेस का कारण बोल सकते हो। तो इट मीन्स जहाँ तो पेरेंट्स बच्चों को कुछ बोलने के लिए कह देते हैं, जहाँ फिर जो बच्चे हैं वो अपना ही कुछ ऐसा फॉलो करते हैं जो इसमें अच्छे नहीं होते, लेकिन दूसरों को देख के, अपने फ्रेंड्स को देख के वो करना शुरू कर देते हैं। ओके, सो ये एक मेन प्रॉब्लम थी यहाँ पे, जिसके कारण दुनिया के अंदर सब लोग जो हैं वो स्ट्रेस के अंदर हैं, जहाँ वो किसी न किसी तरह से प्रॉब्लम के अंदर हैं। तो लेकिन अगर हम बात करें ओकिनावा के लोग, वो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम के अंदर नहीं है। अब यहाँ पे जो मैंने एक फ्लो चार्ट बनाए हुए हैं, यहाँ से आपको इकिगाई का मैं पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा, और आपको लगेगा कि बिना इकिगाई के हम कभी भी अपनी लाइफ के अंदर हैप्पी या लॉन्ग लाइफ जी ही नहीं सकते। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो इकिगाई के अकॉर्डिंगली हम लाइफ में अगर खुश रहना चाहते हैं तो हमें, जो पीछे मैंने 4 सजेशंस बताई, 4 नहीं, चारों की चारों इकट्ठी का कॉम्बिनेशन चाहिए। हम किसी एक पे काम करके खुश नहीं रह सकते। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हो पिंक कलर जो दिख रहा है आपको सर्कल, तो वहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट यू लव। तो इकिगाई के अकॉर्डिंगली ओकिनावा के अंदर जो लोग हैं वो इस चीज़ पे विश्वास करते हैं कि हर एक इंसान के अंदर कुछ छिपा हुआ टैलेंट होता है, हर एक इंसान के अंदर जो इकिगाई है वो छिपा हुआ है। ओके, तो उस इकिगाई को आप फाइंड करो, कि ऐसी चीज़ को फाइंड करो जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार हो, जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते, जो आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी देती हो। ओके, सो व्हाट यू लव। तो अगर किसी चीज़ को प्यार करते हो और व्हाट यू आर गुड एट, उसी चीज़ में आप खुश भी हो, जो आप सेकंड ग्रीन कलर का सर्कल देख रहे हो, अगर किसी चीज़ को आप प्यार कर रहे हो और उसी चीज़ में आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हो या एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेते हो, तो वो आपका पैशन बन जाता है। मैं एग्जांपल लूँगा यहाँ पे तेंदुलेकर की। अगर तेंदुलेकर आज अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, तो वो इसलिए हैं क्योंकि उनको बचपन से ही क्रिकेट से प्यार था। प्यार के साथ साथ अब उन्होंने वहीं तक सीमित नहीं रखा, उसको देख के खुश नहीं होते थे, उन्होंने उसमें स्टेप आउट किया और वहाँ पे जाके उन्होंने उसमें हासिल जो उसकी एक्सपर्टीज़ थी वो पूरी की पूरी की, मतलब उस क्रिकेट को उन्होंने अच्छी तरह से सीखा और वो उनका पैशन बन गया। तो अभी भी इकिगाई नहीं है, क्योंकि अभी हमारे सिर्फ 2 सर्कल या 2 एलिमेंट जो थे वो कंप्लीट हुए हैं। इट मीन्स जब आप किसी चीज़ को प्यार करते हो और उसी चीज़ में आप एक्सपर्ट हो जाते हो, तो वो आपका पैशन बन जाता है। लेकिन व्हाट यू गुड एट, जिसमें आप अच्छे हो और उसी चीज़ से अगर आपको पैसा भी मिलना शुरू हो जाए, येलो सर्कल को देखोगे अगर आप, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, अगर उसी चीज़ के लिए आपको पैसा भी मिलता है, इट मीन्स दैट बिकम योर प्रोफेशन, वो आपका प्रोफेशन बन जाएगा। फिर से सुनो, जो चीज़ को आप प्यार करते हो उसी चीज़ में अगर आप एक्सपर्टीज़ भी हासिल कर लेते हो, आपको उसके लिए रिवार्ड भी मिलता है और साथ ही साथ उसी चीज़ से आप पैसा भी कमा सकते हो, तो वो आपका पैशन बन जाएगा। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होगी। अब बात करते हैं कि अगर जिस चीज़ से आप पैसा कमा रहे हो और वही चीज़ जो है लोगों को पसंद है, लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, जहाँ उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि वो आपका वोकेशन बन जाएगा। ओके, सो पैशन भी हो गया, प्रोफेशन भी हो गया, वोकेशन भी हो गया। और साथ ही साथ अगर हम बात करें मिशन कब बनेगा, मिशन वो चीज़ तब बनती है कि दुनिया जिस चीज़ के लिए मर रही है, जिस चीज़ को दुनिया बहुत ही ज़्यादा लाइक करती है, और वही चीज़ अगर आपको भी पसंद है, तो मान लो कि वो आपका मिशन बन जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि इकिगाई आप भी हासिल करें, आप भी लाइफ में उतना ही जिएं जितने कि ओकिनावा के लोग रह रहे हैं, क्योंकि वो सेंचुरियंस बोलते हैं उनको, मीन्स वो एक सेंचुरी, 100 ईयर्स से भी ज़्यादा जो एज है वो अटेन करते हैं दुनिया में। वो दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों में से एक हैं और ज़्यादा हैप्पियर लाइफ, हेल्दियर लाइफ जी रहे हैं। तो उसके पीछे क्या कारण है, यही इकिगाई, क्योंकि वो वही काम करते हैं जो जिस
काम को वो प्यार करते हैं, फिर वो उस काम से वो एक्सपर्टीज़ हासिल करते हैं, फिर उसी से वो पैसा भी कमाते हैं और वो दुनिया को भी चाहिए होता है, इसलिए वो रिटायर्ड होने के बाद भी उस काम को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि वो काम उनको खुशी देता है। तो हमें भी अपनी लाइफ के अंदर इसी तरह से इकिगाई को ढूंढ रहे हैं, अपने बच्चों के अंदर उस इकिगाई को ढूंढो और उसके ऊपर ही काम करो, अदरवाइज़ हमारे बच्चे भी वही एग्जिस्टेंशियल जो क्राइसिस है उसमें फंस के रह जाएंगे और उससे वो बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इसके बाद हमें कुछ थोड़ा सा आपको बात करूँगा, आपसे ही पूछूंगा कि क्या ये जो 4 मैंने केस स्टडी लिए हैं क्या ये इकिगाई की एग्जांपल है या नहीं। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं तेंदुलेकर, क्या जो तेंदुलेकर का प्रोफेशन है वो इकिगाई है? तो मुझे लगता है बिल्कुल है, क्योंकि तेंदुलेकर जो है क्रिकेट को पसंद करते हैं, उसको वो उससे उनको बहुत सारे रिवार्ड्स मिले हैं, उसमें एक्सपर्ट हैं, उसी क्रिकेट की वजह से आज वो इतना पैसा कमा पाए और उनके क्रिकेट को देख के लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो दुनिया को उसकी नीड है और वो उनका मिशन बन चुका है। अब बात करते हैं अगर लता मंगेशकर की। लता मंगेशकर को कोई नहीं ये पूछता कि आपके मार्क्स कितने हैं, आपने कहाँ तक स्टडी की है, क्यों? क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज़ किस में है? सिंगिंग के अंदर। तो वो सिंगिंग को प्यार करते हैं, सिंगिंग में एक्सपर्ट हैं, सिंगिंग से उनको पैसा मिल रहा है, शोहरत मिल रही है, साथ ही उस सिंगिंग से लोग आज टेंशन से बाहर निकल रहे हैं, उनको एंजॉय करते हैं और वो उनका मिशन भी है। APJ अब्दुल कलाम की बात करें तो उनको बचपन से शौक़ था मिसाइल बनाने का, उनको बचपन से शौक़ था ऐसी चीज़ें बनाने का, उस शौक़ को उन्होंने एक्सपर्ट हुए, उसमें काम किया, उनको करोड़ों रुपए मिले होंगे इससे, और इससे दुनिया हमारे इंडिया को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। हम सैटेलाइट या मून तक पहुंच चुके हैं, दैट बिकम हिज मिशन। इट मीन्स इसी तरह से अमिताभ बच्चन की बात करें, अमिताभ बच्चन भी जो हैं यहाँ पे अगर हम बात करें अमिताभ बच्चन की, तो वो एक्टिंग जो है उनके खून के अंदर है, उनके रग रग के अंदर है, क्योंकि उनको बचपन से प्यार करते हैं और उसमें एक्सपर्ट हैं, पैसा कमा रहे हैं और दुनिया भी उसको एंजॉय करी है। तो ये 4 एग्जांपल देने का मतलब ये है क्योंकि हम ज़्यादातर अपने बच्चों की जो कैपेबिलिटी है, उनका जो पोटेंशियल है, उनकी स्ट्रेंथ है, यही मानते हैं अगर उन्होंने मार्क्स ले लिए। अगर ऐसा ही है तो आज क्यों हमारे बच्चे 99% मार्क्स लेके भी स्ट्रेस में सुसाइड कर रहे हैं? 10,000 से ज़्यादा बच्चे सिर्फ एजुकेशनल स्ट्रेस के कारण हर साल सुसाइड कर रहे हैं। तो क्यों हम बच्चों को इकिगाई ढूंढने की बजाय उनके ऊपर एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस थोप देते हैं, जब उनके ऊपर कुछ ऐसा थोप देते हैं जिससे बच्चा बाहर ही नहीं आ पाता हैं कि हम बच्चों के ऊपर क्यों किसी चीज़ का स्ट्रेस डालें? क्यों ना बच्चों को ही बोलें कि भाई आप अपनी इकिगाई ढूंढें, ताकि बच्चा आगे आराम से अपनी लाइफ को हेल्दियर, लॉन्गर, हैप्पियर लाइफ जिए, ना कि एक स्ट्रेसफुल लाइफ जिए। तो अब हम बात करते हैं लास्ट स्लाइड की। तो अगर हम बात करें कि किस तरह से हम इकिगाई को ढूंढ सकते हैं, तो कुछ गोल्डन रूल्स हैं इकिगाई के। तो जब से सबसे पहला अगर हम बात करें, इन चीज़ों पे भी अगर हम काम करते हैं तो शायद हम अपने इकिगाई को ढूंढ सकते हैं, जो अपनी लाइफ हेल्दी रख सकते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है वो है स्टे एक्टिव एंड डू नॉट रिटायर। हमेशा हमें काम करते रहना चाहिए। वो तभी कर सकते हैं कि अगर हम अपने काम के अंदर अगर अपने काम में खुश हैं, जहाँ वो पैशनेट के साथ करें, वो तभी करेंगे जब हम उसको प्यार करते होंगे। ओके, तो ऐसा हमेशा नहीं होता है। आज इंडिया के अंदर देखें बहुत सारी परसेंटेज है जो अपना काम कर रहे हैं लेकिन खुशी से नहीं कर रहे, क्योंकि वो उनका इकिगाई नहीं है। सेकंड की बात करेंगे, दैट इज़ टेक इट स्लो। तो जब भी हम कोई भी काम तेज़ी में होती है, अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा फास्ट कर लिया है कि उसके कारण क्या होता है, हमारी लाइफ में इकिगाई नहीं आ सकता। तो हमारे ब्रेन को थोड़ा सा शांत करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करना पड़ेगा, ताकि हम चीज़ों को बड़े आराम से देख सकें। थर्ड इज़ द डू नॉट फिल योर स्टोमक। तो इकिगाई के अकॉर्डिंगली, जहाँ फिर आप बोल सकते हो ओकिनावा के जो लोग हैं उनके अकॉर्डिंगली, हमें खाना पूरा भरपेट नहीं खाना चाहिए। सिर्फ 80% जो आपकी भूख है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, 20% जो हमें थोड़ा अपना स्टोमक रहने देना चाहिए। नेक्स्ट, सराउंड योर सेल्फ विद गुड फ्रेंड्स। आप हमेशा खुश तब रहोगे अगर आपके दोस्त जो आपको सराउंड करते हैं, जिनके आगे पीछे आप रहते हो, जिनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, वो भी अच्छे होंगे, वो भी खुशहाल होंगे। गेट इन शेप फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे। हमेशा अपने बर्थडे पे एक प्रॉमिस करो कि अगले साल हम एक नई शेप में आएंगे। शेप का मतलब ये नहीं हम बॉडी की बात करें, हर तरह से।
तो इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे। एंड सिक्स्थ इज़ द स्माइल, हमेशा आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। चेहरे पे कहाँ से आएगी, अगर अंदर से खुश होंगे तो। रिकनेक्ट विद नेचर, तो नेचर के साथ कनेक्ट जरूर रहें, नेचर के अगेंस्ट काम मत करो। तो अगर आप नेचर के अगेंस्ट जाते हो तो आज आप देख रहे हो कोरोना से कितना बुरी हालत हो रही है, तो कितना ज़्यादा डिजास्टर हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें नेचर के साथ चलना है, ना कि नेचर के अगेंस्ट चलना है। तो जब आप नेचर के साथ चलोगे, वॉक करोगे, ग्रीनरी देखोगे, तो आपकी लाइफ है वो भी, उसके अंदर भी थोड़ी सी ग्रीनरी आ जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ द गिव थैंक्स और ग्रेटिट्यूड। हमें हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, थैंक्स करना चाहिए। खाना खा रहे हो तो थैंक्स करो बनाने वाले का। उस खाने को बनाने के लिए कितने सारे लोग होंगे जिन्होंने उस खाने को बनाया। अगर आप चावल की बात करेंगे, उसको लगाने वाले हैं, उसको मिट्टी ने भी सहारा दिया होगा। तो मतलब छोटी से छोटी चीज़ जो है उसको थैंक्स करो, तो आपके अंदर अपने आप पॉजिटिविटी आएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि ये कंसेप्ट ही ऐसा है कि जो आज हमें इस स्ट्रेसफुल लाइफ से बाहर निकाल सकता है, क्योंकि हम अपने मर्जी से काम नहीं करें, अपने पैशन के साथ काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम अपना कभी भी इकिगाई को नहीं देखा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आज ही अभी आप इस चार्ट के द्वारा, आप इस चार्ट से अपना इकिगाई ढूंढें और देखें कि क्या आप इकिगाई पे काम कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे तो आप इसके ऊपर ज़रूर काम करें। अगर कोई प्रोफेशन में है, उसके बावजूद भी वो क्या कर सकता है, अपना इकिगाई ढूंढ के साइड बाय साइड उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि आप आगे रिटायरमेंट के बाद या कभी भी जब मौका मिले साथ साथ उसको भी करें, ताकि आपको वहाँ से हैप्पी लाइफ जी सकें, खुश हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर सकें लाइफ को। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।